अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर 1990 एवं 1992 में कार सेवा हुई, जिसमें देश एवं विदेशों से कार सेवकों ने भाग लिया। भीलवाड़ा से भी कई राम भक्त भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण हेतु कार सेवा करने भीलवाड़ा से गए। 1990 की कार सेवा में इन सभी कार सेवकों को आगरा के पास ही रोक लिया गया था। इन कार सेवाओं में भीलवाड़ा जिले से अलग अलग टोलियां निकली थी। ऐसी ही टोलियों के सदस्यों ने आज जब 28 साल के बाद सभी अड़चनों को पार कर भव्य श्री राम मंदिर की भूमि पूजा हो रही है, तो उन्होंने अपनी उस कार सेवा के अनुभवों को शेयर करते हुए लोकवाणी से बातचीत की। तो भीलवाड़े से भी कई कार सेवक वहाँ कार सेवा करने गए और वो आज बहुत अत्यंत प्रसन्न हैं और अपने उन दिनों को याद करते हैं जो ये जिस दिन ये संकल्प लेके गए थे कि हम कुछ भी हो जाए रामलला का मंदिर ज़रूर बनाएंगे। और सभी आज यहाँ इकट्ठे हैं और वो अपने साथियों को संस्मरण भी सुना रहे हैं। जानते हैं उनसे कि उनका उस टाइम 90 और 92 में किस ढंग से इन्होंने संघर्ष किया राम जन्मभूमि के लिए। 1990 की जो कार सेवा में उस समय बड़ा लंबा संघर्ष था और हम 3-4 दिन तक वहाँ पहुँच गए। 90 की कार सेवा में हम 4 दिन तक रात्रि को पैदल चले। उसके बाद जाके अयोध्या पहुँचे बड़े बस्ते बचाते। उस समय हमारे साथ जय बहादुर सिंह जी शेखावत जो राजस्थान के विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी थे, वो भी थे साथ में। बिगोद क्षेत्र से अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ता कार सेवक मांडलगढ़ तहसील बिगोद से और भीलवाड़ा जिले के हम सभी साथ थे। रास्ते में रवाना हुए, बिछड़ते गए, गिरफ्तारियाँ होती गई, आगे बढ़ते गए। मन में लक्ष्य था कि बस अयोध्या पहुंचना है और कार सेवा करनी है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम धीरे धीरे अयोध्या पहुंच गए। और अक्टूबर 92 30 अक्टूबर जो 92 में उस समय हमने कार सेवा 90 जो हमने कार सेवा की। उसके बाद में 6 दिसंबर 1992 में फिर दोबारा मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय में बड़ी कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और आराम से हम अयोध्या पहुंच गए। करीब 5 लाख 3 लाख 4 लाख कार सेवक वहाँ मौजूद थे। धीरे धीरे 50,000 कार सेवक प्रतिदिन बढ़ते गए और वो 6 दिसंबर का वो वक्त आ ही गया। उस समय जो होना था प्रभु श्री राम की कृपा से वो हुआ और उससे वो हटने से आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ और भव्य श्री राम मंदिर की जो शिलान्यास पूर्व में हुआ था उसका आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भूमि पूजन किया है उससे हमें बड़ी प्रसन्नता है। गिराया तो आप वहीं थे? बिल्कुल मैं वहीं था। ढांचा गिराया जिस दिन, उस दिन वो जो ढांचा गिराने के लिए पूरे हिंदुस्तान से सभी हिंदू कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित थे। जैसे ही ढांचा गिराया जा रहा था 4-5 घंटे का समय उसमें लगा हुआ और हम उसके गुंबज के ऊपर ही थे। उस समय सुशील जी पगारिया जो मेरे साथ थे, ये गुंबज गिराने के बाद फिर वहाँ पर बिल्कुल प्लेन जगह हो गई। प्लेन जगह होने के बाद वहाँ पर अस्थायी ढांचा जो टेंट लगाया गया जिसमें लाल रंग का भी जो दिखाया जा रहा है, उसमें रामलला की मूर्ति हमारे सामने पुजारी जी लेके आए और उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया उनको। सुशील जी ने उसको वहाँ से दुपट्टे साफ की उस जगह को और वहाँ पर हमें बड़ी ये असीम खुशी हुई क्योंकि 500 वर्षों से ये मामला जो विवादित था और आज वहाँ शिलान्यास हो रहा है और उसकी जो है रामलला की जो मूर्ति को जो स्थापित होकर मंदिर बनाया जा रहा है और उसका जो राम मंदिर के जो शिलान्यास किया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। इसके बाद हमारे देश में जो इतनी समस्या हैं वो मुझे लगता है कि वो सभी आसान रूप से संपन्न होंगे, मतलब सफल होंगी। ढांचा गिराया तो आपको नहीं लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है? नहीं, बिल्कुल हमारे अनहोनी बिल्कुल सही है। अनहोनी होने वाली संभावना मतलब शंका हमारे मन में इसलिए नहीं थी कि हमारे अंदर जोश था उसमें और जुनून था। हमें ये था कि किसी भी तरीके से ये जो कलंक है ये यहाँ से हटना चाहिए और हमारे रामलला की मूर्तियाँ स्थापित होनी चाहिए। और जैसे ही वहाँ मूर्ति स्थापित हुई वहाँ आरती हुई है सबसे पहले और उसके बाद वहाँ प्रसाद बटा, हमें बड़ी खुशी हुई उसकी। दिल्ली से हम वापस ट्रेन में बैठे, वहाँ पे 1500 कार सेवक थे पूरी ट्रेन में और 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन को रोक के राजस्थान के 185 कार सेवकों को उतार लिया गया और हमारे को बसों में भर के गाज़ियाबाद ले जाया गया। गाज़ियाबाद में हमारे को गिरफ्तार किया गया। फिर वहाँ पे जेलों गाज़ियाबाद के जेल में जगह नहीं थी तो बसों में भर के हमारे को बुलंदशहर के DAV कॉलेज में अस्थायी जेल में हमारे को ले जाया गया और वहाँ पे फिर हम दिन भर आंदोलन करते रहे। 26 घंटे तक हमने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था और हमारे मन में ये था कि मुल्ला मुलायम सिंह जिसने दम भरी घोषणा की थी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो हमने संकल्प लिया था कि कार सेवा तो होके रहेगी।
फिर हमने 4 जनों ने, मैं, लादूजी छिपा और लादूजी चौधरी और धनालाल खटीक ने उस डीएवी कॉलेज के अस्थायी जेल से रात को कंबल ओढ़ के हम वहाँ से फरार हो गए और 9 बजे ट्रेन में बैठ के हम दूसरे दिन शाम को 5 बजे लखनऊ पहुँच गए। फिर लखनऊ में हमारे को चूरू के कार सेवक मिले, जो उन्होंने कहा कि पंजाबी नगर आर्य टेंट हाउस में अपने कार सेवक रुक रहे हैं, हमारे को वहाँ पे ले जाया गया। गाँव में हम 5 घंटे तक चलते रहे और जैसे गुप्तचर व्यवस्था होती ऐसे व्यवस्था थी वहाँ पे। और जिस गांव में गए उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारा इतना भावभीना स्वागत किया कि हम जिंदगी में ऐसा स्वागत कभी नहीं हो सकता। कोठारी बंधु भी उस दिन शहीद हुए थे और सरयू के अंदर लाशों को बहा दिया गया। फिर जैसे ही कार सेवा हुई, मुलायम का दम टूटा और उन्होंने 1 बजे हेलीकॉप्टर आया मुलायम सिंह का, गृह मंत्री वगैरह, और उन्होंने फायरिंग के आदेश दिए 11-12 मतलब 12 से 1 बजे के बीच में। और फिर बहुत सारे कार सेवकों को उन्होंने मतलब ये गोलियों से भून दिया। गाँव से पूजित होकर आई थी, उस आंदोलन का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जिस आंदोलन से मैं जुड़ा और गांव-गांव से शिलाओं का पूजन करके यहाँ पर भेजा गया है। इतने लंबे अंतराल के बाद इन शिलाओं का जब उपयोग होगा, हम कितना गर्व अनुभव करेंगे। और कार सेवा के उस कार्यक्रम से लेकर पादुका पूजन, जो राम ज्योति के आंदोलन से मैं शुरू से जुड़ा हुआ रहा। और बाबरी विध्वंस 6 दिसंबर 1992 का भी मैं यहाँ साक्षी था। आज जब वो मंदिर का इस प्रकार का कार्यक्रम का प्रारंभ होने का आज जो शुभ दिन है, इसका साक्षी भी होकर मैं बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गौरवान्वित का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री आज रामलला के यहाँ पर साष्टांग दंडवत करके और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने संकल्प की से सिद्धि का जो उन्होंने संकल्प पूरा होने का, जो सिद्ध होने का जो आज उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया, वो भी बहुत आनंददायक विषय रहा। ये थी कार सेवकों की पुरानी यादें, जिसमें आज इनको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने जो काम चालू किया था आज नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया। ये बड़े अभिभूत हैं और रामचंद्र जी के प्रति नमन करते हैं। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी भीलवाड़ा।